हाय डियर्स, आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है डबल ए एकेडमी में। हम लोग रोज की तरह आज फिर से पढ़ेंगे त्रिभुज के ये प्रॉपर्टीज और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अगर किसी भी त्रिभुज के एक ही भुजा को दोनों ओर आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है तो दोनों बने बहिष्कोणों का योग, दोनों ओर जो बनेगा बहिष्कोण, आज हम लोग चौथी प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए तो दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग, दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग 180 प्लस थर्ड एंगल के योग के 180 प्लस थर्ड एंगल के योग के बराबर होता है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों ओर, कोई एक ट्रायंगल है जिसकी हम एक भुजा को दोनों ओर क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी और हम इसकी बीसी भुजा को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, जैसा कि हमने सी को बिंदु डी तक क्या कर दिया भाई, सी को बिंदु डी तक आगे की ओर बढ़ा दिया। उसी तरह बीसी को, अर्थात बीसी को हमने यहाँ तक ई तक क्या कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों ओर, किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए तो दोनों ओर या दोनों तरफ बने, जो दोनों तरफ बनेंगे ये वाले कोण, अर्थात यह जो बहिष्कोण सी होगा और बहिष्कोण डी होगा, दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग 180 प्लस थर्ड एंगल 180, अर्थात त्रिभुज का जो अंतःकोण का योग होगा, त्रिभुज के अंतःकोण का जो योग होगा उसके और प्लस थर्ड एंगल के, अर्थात जहां पर ये बहिष्कोण बन रहा है इन दोनों एंगल की बात नहीं करेंगे। थर्ड एंगल मतलब कौन सा, जिस पर यह बहिष्कोण नहीं बन रहा है, यानी थर्ड एंगल के बराबर, थर्ड एंगल के योग के बराबर होता है। कैसे होता है हम प्रूफ करेंगे इसे। देखिए, हमने पिछली क्लास में देखा है कि किसी भी बहिष्कोण का योग या मान, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। सपोज यहाँ पर उपस्थित जो एंगल है इसको हम मान ले x और यहाँ पर जो उपस्थित है इसे मान ले y। कोण C का बहिष्कोण x है, कोण B का बहिष्कोण क्या है, y है, तो x का मान क्या होगा, तो हमने बोला यह जो एंगल होगा यह किसके बराबर होगा, तो अपने अंदर सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होगा, जो कि हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया है। यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल x बराबर एंगल A प्लस एंगल B होगा, सुदूर अंतःकोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा y होगा, उसी प्रकार जो हमारा B का बहिष्कोण y है, यानी B का बहिष्कोण जो इसे हमने माना है कि y है, इसका मान क्या होगा भाई, तो y का मान होगा एंगल y इक्वल सुदूर अंतःकोण के योग के, अर्थात एंगल A प्लस एंगल C इसके क्या होगा, बराबर होगा।
हमें सिद्ध क्या करना है, हमने बताया कि भाई अगर कोई त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा को दोनों ओर, कोई एक ट्रायंगल है, इसकी एक भुजा को किसी को AB को AC को BC को किसी को दोनों तरफ क्या करें, बढ़ा दें और दोनों ओर बढ़ी भुजा पर जो बहिष्कोण बनेगा, इस बहिष्कोणों का योग अर्थात एंगल x प्लस एंगल y जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल के बराबर होगा। क्लियर, हमने इसमें यही लिखा है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों ओर आगे की ओर बढ़ा दें, बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो दोनों तरफ बहिष्कोण बनेगा, इन बहिष्कोणों का जो योग होगा वह बहिष्कोणों का योग 1 पाई प्लस थर्ड एंगल के बराबर होगा, यानी 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल। क्लियर, आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, इसके आप चाहे तो इसके साथ ले सकते हैं, फिर हम ऊपर वाला मिटा के क्या करेंगे, आगे की ओर सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए इधर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, चलिए यहीं पर हम लोग करते हैं। तो हमने बोला कि x प्लस वाई प्लस बराबर क्या होगा भाई, 180 प्लस थर्ड एंगल। सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लोग रख लेते हैं x प्लस वाई, अर्थात एंगल x प्लस एंगल y बराबर, अब एंगल x का मान क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B। x का मान क्या है, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक उसी प्रकार y का मान क्या होगा भाई, एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। यह हो गया x का मान और यह हो गया किसका, y का मान। क्लियर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें कुछ चीजें नजर आ रही है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण अर्थात एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा, 180 होगा, होगा या नहीं होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस, एक तो A ज्यादा दिख रहा है, एक तो A क्या है, एक्स्ट्रा है, इसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, एंगल A अर्थात एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इतने के बराबर क्या होता है भाई, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ओके, इसका मान क्या होगा, क्लियर, इसका मान क्या होगा भाई, तो हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान होगा 180 डिग्री प्लस एंगल A। हमें सिद्ध क्या करना था, हमने क्या सिद्ध किया था, हमने यही देखा था ना कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को दोनों ओर आगे बढ़ाया जाए तो दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग, दोनों ओर बने बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, थर्ड एंगल कौन होगा भाई, A होगा, के योग के बराबर होगा। अर्थात आसान शब्दों में कहें, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और हमने यहाँ पर देखा कि एंगल x बराबर क्या है, एंगल x बराबर एंगल A प्लस B, एंगल y बराबर क्या है, एंगल A प्लस C। हमने किया एंगल x प्लस एंगल y, हमें मिला एंगल x का मान एंगल A प्लस एंगल B x हो गया। ठीक उसी प्रकार y का मान रखेंगे, तो y का मान क्या है, y एंगल A, यहाँ पर है हमारा एंगल A और उसी प्रकार एंगल C दिख रहा है आपको, एंगल A प्लस एंगल C हमने रख दिया। हमें यहाँ से मिला एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अर्थात एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 और एक तो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, अर्थात यही हमारा कौन सा एंगल है, यही हमारा कौन एंगल है भाई, थर्ड एंगल है, तीसरा एंगल है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को जब दोनों ओर आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है तो उस भुजा पर बने दोनों तरफ बहिष्कोणों का जो योग होता है, दोनों कोणों पर बहिष्कोणों का जो योग होता है वह 1 पाई प्लस थर्ड एंगल के बराबर होता है। 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं, यानी ये चीजें हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी भाई कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 1 पाई प्लस थर्ड एंगल,
1 पाई प्लस थर्ड एंगल। अब यहाँ पर हमारा थर्ड एंगल कौन है? थर्ड एंगल आपका कौन है? ए है। क्लियर? आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, हम साइड में हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग अगला टर्म पढ़ेंगे। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग इसका 5th पार्ट देखेंगे। इसमें क्या होगा? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं इसका। ओके, अगला टर्म हमारा है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का अंतर समद्विभाजक। कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का दो एंगल और वे दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों त्रिभुजों एक ही त्रिभुज के दो कोणों को अगर अंदर से समद्विभाजित कर दिया जाए, जैसे देखिएगा, पहले लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज की या किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण उस त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के द्वारा अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होगा। समकोण और तीसरे कोण के आधे 1/2 आधे के योग के बराबर होगा। ओके, कहने का मतलब किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण, मतलब एक त्रिभुज है, यहाँ पर ले लेते हैं, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में क्या करते हैं भाई? एक दूसरे का समद्विभाजक कोण। यानी कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इस त्रिभुज का कोण C और कोण B का समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर मिलता है। ओके, मान लेते हैं कि यह बिंदु P है, यह बिंदु P पर क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इसमें कोण C का समद्विभाजक और कोण B का समद्विभाजक बिंदु P पर क्या करते हैं भाई? मिलते हैं। तो यहाँ पर जो P पर कोण बनेगा, बिंदु P पर जो कोण बनेगा वह कोण किसके बराबर होगा? तो हमने बताया कि यहाँ बिंदु P पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ ऑफ ए के योग के क्या होगा भाई? बराबर होगा। यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वह थीटा किसके बराबर होगा? 90 प्लस थर्ड एंगल का आधा का योग के बराबर होगा। कौन होगा? थीटा। क्लियर? यानी हमें क्या प्रूव करना है? किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए के योग के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। क्लियर? आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने त्रिभुज दिख रहे हैं हमको? आसान शब्दों में कहें, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC
ABC का जो B होगा वही एंगल कोण PBC यानी यह वाला जो एंगल होगा, छोटू वाला जो छोटा सा जो एंगल होगा, यह एंगल इस पूरे बड़े वाले एंगल का क्या होगा, आधा होगा। अर्थात अगर यह पूरा पूरा कोण B है, यह पूरा पूरा क्या है, कोण B है, ये जो छोटा वाला होगा यह किसके बराबर होगा, यह जो छोटा वाला एंगल होगा यह एंगल B/2 होगा। क्या होगा भाई, एंगल B/2। ठीक उसी प्रकार पूरा पूरा यानी बड़ा वाला त्रिभुज ABC का जो एंगल C है, त्रिभुज ABC का जो एंगल C है यह तो पूरा C होगा, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें त्रिभुज PBC की या कोण PCB की, तो यह जो कोण होगा अर्थात यहाँ पर जो एंगल होगा यह वाला, यह पूरे बड़े वाले ACB का आधा होगा। कौन होगा, PCB अर्थात एंगल C/2, क्लियर, ओके। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। हम स्टार्टिंग से यही देखते आ रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, ओके। हमने पहली वीडियो में इसको सॉल्व भी किया था कैसे 180 आया है, क्लियर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा छोटू त्रिभुज दिख रहा है हमको, कौन सा छोटू भाई, PBC, इसका भी तो योग 180 होगा, जाहिर सी बात है होगा, क्लियर। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी तो हम लिखेंगे ना कि एंगल B/2 प्लस थीटा प्लस एंगल C/2 बराबर 180, क्लियर। इतना होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भाई ना कि यहाँ पर थीटा बीच में है, B इधर है, C इधर है, कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम इसे सिमिलर करने का प्रयास करेंगे, लिख सकते हैं हम इसे थीटा प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 180, ओके। अब यह B/2 प्लस C/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं थीटा प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2 बराबर 180 डिग्री, क्लियर। इतना लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया भाई कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ठीक उसी प्रकार जो हमारा इसमें छोटू त्रिभुज है PBC, इसका भी मान तो 180 होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो हम इसे भी लिखेंगे कि एंगल B/2 प्लस थीटा प्लस C/2 बराबर 180। हम इसे सिमिलर करेंगे, सीधा करने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे थीटा प्लस B/2 प्लस C/2 अर्थात यहाँ पर कोई कॉमन नजर आ रहा है, भिन्न के तरफ से देखेंगे तो आसान शब्दों में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं थीटा प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2, क्लियर। अब इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, मान लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, फर्स्ट हो जाए। क्या हो जाए भाई, इक्वेशन फर्स्ट। हम फिर यहाँ पर आएंगे, इससे पहले टर्म में आएंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, क्लियर। अगर हम यहाँ से B प्लस C का मान निकाल लें, B प्लस C का मान निकाल लें तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, देखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस, या A प्लस है बराबर के दाईं ओर आएगा तो क्या होगा, सॉरी बाईं ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। यानी जहां पर एंगल B प्लस एंगल C है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल A, अर्थात B प्लस C का मान हम कहां रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। B प्लस C का मान एंगल इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, मिलेगा थीटा B प्लस C, एंगल B प्लस C के स्थान पर हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस A अपान क्या है भाई, 2 इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यही लिखा है ना, थीटा प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2, क्लियर। अब हमने देखा कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A,
यानी जहां पर b प्लस सी है वहां पर 18 180 माइनस a लिख सकते हैं, अपोज लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया b प्लस सी के स्थान पर 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। जब अपॉन 2 हो गया इसे हम बाइसेक्ट सॉरी काट भी तो सकते हैं, अगर इसे चाहे तो अलग अलग कर दें। ये 2 2 जब 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, क्या होगा थीटा प्लस 90 माइनस एंगल a बाई 2 बराबर 180। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यह प्लस 90 है यह माइनस a बाई 2 है, इन दोनों को बराबर के बाईं ओर, इन दोनों को बराबर के बाईं ओर क्या करेंगे स्थानांतरित करेंगे। तो हमें मिलेगा क्या थीटा बराबर ये 90 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 18 में से 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। अब ये माइनस का है बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई प्लस होगा एंगल a बाई 2। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था ना। देखिए हमने बताया कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण, कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दोनों मतलब दो एंगल के द्वारा दो कोणों के द्वारा आपस में समद्विभाजक रेखाओं द्वारा जो एंगल बनेगा अर्थात जो थीटा बनेगा वह थीटा किसके बराबर होगा, इस थीटा का मान 19 प्लस हाफ ऑफ a के 19 प्लस हाफ ऑफ a के क्या होगा बराबर होगा। अगर नहीं समझ में आए तो हम इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिएगा हमने इसमें क्या क्या किया है, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। ओके चलिए आइए देखिएगा, इसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक, एक त्रिभुज है ABC और इसका क्या भाई कोई दो कोण है और इन दोनों कोणों का जो अंतः समद्विभाजक द्वारा एक एंगल बन रहा है, एक थीटा बन रहा है ना, इस थीटा का मान 90 प्लस थर्ड एंगल का हाफ, 90 प्लस थर्ड एंगल के हाफ के योग के बराबर होगा। क्लियर। आइए देखिए कैसे हुआ है, देखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो त्रिभुज दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, एक बार हमें एंगल त्रिभुज दिख रहा है ABC, एक बार हमें दिख रहा है त्रिभुज PBC। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ABC का, यहाँ पर कौन सा है त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है त्रिभुज BPC, यानी त्रिभुज PBC की अगर हम बात करें त्रिभुज PBC ये छोटा वाला जो है छोटे से जो दिख रहा है उसकी बात करें, यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा अर्थात पूरा बड़ा वाला जो होगा वह एंगल B होगा, मतलब पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC का कोण B और त्रिभुज PBC का कोण B बड़े वाले एंगल का बड़े वाले कोण का आधा होगा, अर्थात इसे हम b/2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ा वाला एंगल होगा या बड़ा वाला जो कोण C होगा ACB होगा उसका हाफ होगा, कौन होगा ये छोटा वाला PCB, पूरे बड़े वाले C का आधा होगा C/2। क्लियर। अब यहाँ पर हमें तीन कोण दिखे b/2 थीटा C/2। ओके तो हम लिख सकते हैं एंगल b/2 प्लस थीटा प्लस एंगल C/2 बराबर 180। ओके अब हम थीटा को एक साइड करते हैं, एंगल b/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 180। यहाँ पर /2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है भाई एक समान है, दोनों का हर समान है। जब हर समान है तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा प्लस b एंगल b प्लस एंगल C/2 बराबर 180। इसे हमने मान लिया कि इक्वेशन क्या है फर्स्ट है, यह हमारा कौन सा इक्वेशन है फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का मान अब हमें मिला है क्या b प्लस c। अब हम इसको होल्ड करते हैं, फिर अपने आते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABC पर आते हैं। फिर हमने इस पर देखा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ओके अगर हम B प्लस C का मान निकालें तो यह जो एंगल A होगा इसको उठाकर हमको कहाँ लाना पड़ेगा
इसके दाईं ओर लाना पड़ेगा। तो हमने किया एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए। ओके क्लियर। अब हमें मिला एंगल बी प्लस सी का मान हमें मिल गया। हमने यहाँ पर भी तो वही लिखा है एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पर भी एंगल बी प्लस एंगल सी। अब जहाँ बी प्लस सी है वहां पर 180 माइनस एंगल ए कर सकते हैं। 180 माइनस कोण ए लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जहां पर यह होगा वहां पर यह रख देंगे और थीटा जैसे का तैसे। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट को यहां पर लिखा, थीटा प्लस बी प्लस सी के स्थान पर 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बाई 2 यहां पर भी है, बाई 2 यहां पर भी कर दिया। फिर हम चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर ए बाई 2 भी हो जाएगा। आई होप समझ में ना आया हो, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। अगर दो नॉमिनेटर का दो अंशों का हर एक समान होता है तो उसे हम एक साथ लिख सकते हैं। दो अंशों का हर एक समान हो उसे हम एक जगह लिख सकते हैं, और इसे चाहे तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया 180 बटा 2 a बटा 2, क्लियर। 180/2 माइनस एंगल a बाई 2। अब हमने देखा कि 180 में जब 2 से हम डिवाइड करें तो 90 आ रहा है, 90 डिग्री आ गया, माइनस एंगल a बाई 2 हो गया। ओके, अब इस पूरे टर्म को हम उठाकर बाईं ओर करेंगे, पूरे टर्म को पक्षांतर करेंगे। जब पूरे टर्म को उठाकर इधर करेंगे तो 180 हमको इधर पहले से नजर आ रहा है। देखिए 180 में कोई बदलाव नहीं किया, वो जैसे का तैसे हम रखते हुए चले आ रहे हैं, जैसे का तैसा हम इसको क्या कर रहे हैं, रखते हुए चले आ रहे हैं। ओके, रखते हुए हमने चला आया। फिर हमने क्या किया कि इस पूरे टर्म को उठाकर उस साइड कर दिया। ये जो 90 डिग्री है प्लस का इधर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस किससे बदल जाएगा, माइनस में। तो 180 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। अब यह माइनस एंगल a बाई 2 था, माइनस एंगल a बाई 2 था, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a बाई 2, क्लियर। अर्थात थीटा जो हमारा होगा किसके बराबर होगा, थीटा यानी कि अंतः समद्विभाजक द्वारा जो बिंदु पर बना था कोण, यानी आपको जो थीटा बना था इसका मान होगा 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल बाई 2। अर्थात किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण का मान 90 प्लस थर्ड एंगल यानी तीसरे एंगल के आधे के योग के क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण का जो मान होगा वह 90 प्लस थर्ड एंगल बाई 2 के योग के बराबर होगा, क्लियर। आई होप आज का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आज के लिए क्लास यहीं पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। धन्यवाद।